गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 27 अप्रैल मंडे आपकी कंप्यूटर की क्लास। स्टूडेंट देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, मैंने एक ग्रुप में एक पिक सेंड की, पीडीएफ फाइल में पिक है वो। उसमें एक विद्या भारती की ओर से प्रतियोगिता होनी है आपकी, जिसका हमारा टॉपिक है भारत, विश्व और कोरोना। ठीक है, यानी कि उसका मतलब ये है कि भारत में और विश्व में कोरोना के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, कोरोना किस तरीके से फैल रहा है, इसके क्या सिम्टम्स हैं। ठीक है, किस तरीके से, इस पर आपको एक निबंध लिखना है, यानी ऐसे लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस चीज़ पे कि पहले कोरोना का इंट्रोडक्शन, कोरोना क्या है उसके ऊपर लिखोगे थोड़ा सा, और उसके बाद भारत में कोरोना का क्या असर पड़ रहा है, किस तरीके से ये भारत को हानि पहुंचा रहा है, और विश्व स्तर पे इसका क्या नुकसान है, और किस तरीके से ये हानि पहुंचा रहा है, इस बारे में आपको नेट से या न्यूज़ वगैरह से, न्यूज़पेपर वगैरह से देख के, या जो आपको जानकारी अपने हिसाब से आपको उस पर कम से कम हर एक पे 7-8 लाइन लिखनी है। यानी कि जैसे ऐसे लिखते हो आप लोग, कोरोना क्या है, इसके बारे में, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, ये फैला कैसे। ठीक है, उसके बाद भारत में इसका क्या स्तर है, और विश्व स्तर पे किस तरीके से हानि पहुंचा रहा है, भारत में क्या पहुंचा रहा है, इस तरीके से आपको कैसे लिखना है। और उसी पे एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, उस पर नंबर नहीं है, मैं आपको नंबर दे दूंगा ग्रुप में। आपको वो उस नंबर पे आज 27, 28, 29, 30, ठीक है, आप 29 तक पहुंचा दें। 3 दिन का टाइम है, आराम से आप उस नंबर पे 29 तक भेज दें। और उस नंबर पे भेजने के बाद जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है ग्रुप में, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप ग्रुप में नहीं भेजोगे उसको, मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करोगे अपनी फ़ोटो खींच के, जो लिखा है आपने वो, और उसके नीचे अपना नाम। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी फ़ोटो, यानी कि जो आपने उस पर खींचा है, बनाया है, उसकी फ़ोटो लेनी है एक, और जो लिखा है यानी उसकी फ़ोटो, और अपना नाम उसके नीचे लिख के मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है, ना कि ग्रुप में। कोई भी बच्चा ग्रुप में कोई भी फ़ोटो या अपना होमवर्क ग्रुप में सेंड नहीं करेगा, मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करोगे। ठीक है बेटा, और जो भी जानकारी लेनी है आपको, पर्सनल नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो, आप वहाँ से उसके बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हो। लेकिन ग्रुप में कोई फ़ोटो या ग्रुप में इस बारे में कोई जानकारी डिस्कस नहीं करेगा, कोई फ़ोटो वगैरह कोई नहीं भेजेगा ग्रुप में। ठीक है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है मुझे पर्सनल नंबर पर बात कीजिए, पर्सनल नंबर पर मैसेज कीजिए। पर्सनल नंबर मेरा आपको मैंने दे ही रखा है, मेरा पर्सनल नंबर है 9457572724। ठीक है, यानी 94 57 57 27 24। ईजी नंबर है, आपको याद भी हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो इस पर आप मुझसे जानकारी लोगे जो भी है, और उसका मैं आपको बता दूंगा कब आपको वो व्हाट्सअप उस पर करना है, क्यों जिस नंबर पे करना है वो मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो चलो पढ़ाई पे आते हैं। देखिए, कल तक मैं आपको 19 क्वेश्चंस करा चुका हूँ। ये छोटे छोटे टॉपिक चल रहे हैं हमारे, जो डेली यूज़ में आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते भी हो, और आपको पता भी होता है कि ये क्या काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम क्या है, ये है क्या, एक्चुअल में आपको नहीं पता होता है। ठीक है, तो उसके बारे में लेकर थोड़ा सा बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑप्टिकल मार्क। हाँ स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। व्हाट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं OMR। ठीक है, अब ये क्या है, इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो इसको। इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर वी मार्क आवर आंसर्स ऑन ए स्पेशल शीट्स बाय ड्रैगिंग ए स्मॉल स्क्वायर यूजिंग ए पेन और पेंसिल। द कंप्यूटर कैन एवेल्यूएट द आंसर शीट्स बाय यूजिंग OMR। ठीक है, देखिए बेटा, इसकी फुल फॉर्म होती है OMR की, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या होता है, आपने देखा होगा जब आपको उसका संस्कृत ज्ञान परीक्षा होती है, हमारे यहाँ और भी छोटे छोटे कंपटीशंस होते रहते हैं, उनमें देखा होगा कि आपको एक सीट मिलती है। ठीक है, जब आप उसमें अपने ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर जो होता है, उसमें आपको एक OMR सीट मिलती है। उस पर आप ऐसे ऐसे सर्कल्स करते हो, जैसे इसमें हो रहा है ये। ठीक है, जैसे ये मैंने 2 क्वेश्चंस के लिए बना रखे हैं, ऐसे ऐसे सर्कल करते हो उस सीट पे, तो वही होती है आपकी OMR सीट। और इस कैरेक्टर को जो आपने ये सर्कल किया है, ये सर्कल जो कर रखे हैं, इन कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए जिस प्रोग्राम का यूज किया जाता है उसी को बोला जाता है ऑप्टिकल मार्कअप, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, उस डिवाइस का नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो आपके प्रिंटर्स में, कंप्यूटर्स में लगी हुई होती है। ठीक है, और इन्हीं को बोलते हो आप ऑप्टिकल मार्क। क्या बोलते हो इनको, ऑप्टिकल मार्क। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज बार कोड रीडर, व्हाट इज बार कोड रीडर, इसको बोलते हैं हम BCR शॉर्ट में। इसकी फुल फॉर्म होती है बार्क
बार नहीं, सॉरी, बार है, बार कोड रीडर। ठीक है, अब बार कोड इज ए स्पेशलाइज्ड कोड यूज्ड फॉर फास्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आइटम्स। यानी कि देखिए, अगर आप मॉल वगैरह में जाते हो या कहीं भी जाते हो, मॉल वगैरह में जाते हो या जैसे बुलंदशहर में बाईपास पे इजी डे है, या आप किसी बड़ी दुकान पे जाते हो जहाँ कंप्यूटर से बिल वगैरह निकलता है, तो वो क्या करता है, जो आपने आइटम लिया उसके पीछे कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट बना हुआ होता है, आपका रजिस्टर पे भी होता है पीछे बना हुआ। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं हम बारकोड, इसी को बोलते हैं हम बारकोडर। जो इसको पढ़ने का काम करता है उसी को बोलते हैं बारकोड रीडर। जो डिवाइस इसको पढ़ने का काम करती है उसको बोलते हैं हम बारकोड रीडर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या करता है, आप बिल को वैसे देखोगे, उसके बारे में जानकारी लोगे तो ऐसे नहीं पता चलता है। अब आपने देखा होगा जो बड़े बड़े मॉल होते हैं या बड़े बड़े आपके जैसे इजी डे है, शॉपिंग मॉल जो होते हैं, अब हाँ, हर एक उस पर हर एक जगह आदमी थोड़ी खड़ा होता है। आपको जो आइटम लेना है वो ले लिया आपने, वहाँ जाकर जब आप बिलिंग कराते हो उसकी, तो वो इस कोड से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उस आइटम की, किस आइटम का कितना प्राइस है, किस डेट में बना है, किस एक्सपायर डेट क्या है इसकी, कहाँ से इन्होंने उठाया, वो पूरी की पूरी जानकारी उसके कंप्यूटर में फीड हो जाती है और वो आपको पैसे लेकर वो चीज़ आपको दे देता है। ठीक है, अब इतना सब काम अगर वो वैसे करेगा तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन बारकोड रीडर की वजह से वो विद इन सेकेंड हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ स्मॉल लाइन्स, स्मॉल और डार्क लाइंस होती हैं, नोन एज बार। इन लाइंस को ही बार बोला जाता है। द एक्चुअल कोडिंग ऑफ बार इज द विड्थ ऑफ द बार, नॉट द हाइट। देखिए, इसकी हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो इसमें कोड जो छिपा होता है, जो इन्फॉर्मेशन जो छिपी होती है, वो इसकी थिकनेस में, वाइड थिकनेस में छिपी होती है। पतली है, ये इससे भी पतली है, ये थोड़ी और पतली हो गई, ये डार्क बहुत ज़्यादा हो गई, ये इनके साइज के हिसाब से फर्क पड़ता है। यानी कि ये नहीं कि छोटी है बड़ी है, इससे नहीं, लंबाई में फर्क नहीं पड़ेगा। जो इनकी चौड़ाई है, इसका साइज, जो थिकनेस जो होगी, थिकनेस के हिसाब से डाटा स्टोर होता है इसमें। द कंप्यूटर कैन एवेल्युएट द बार कोड्स बाय यूजिंग द डीसीआर, यानी बार कोड रीडर। कंप्यूटर उसको बार कोड रीडर की हेल्प से पढ़ लेता है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।